अगली ब्रेकिंग की हम जो है नजर डाल लेते हैं। शिवसेना मुखपत्र में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 10 साल में 2 अलग अलग राष्ट्र बने, ये सामना में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बने, ये माहौल बंटवारे जैसा है। देश हिंदू पाकिस्तान की दिशा में है, ये सामना में कहा गया। मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, जाते जाते देश को टुकड़ों में बांटकर जाएंगे मोदी शाह। तो यह माहौल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इफ्तार पार्टी में जा रही है। वो इफ्तार पार्टी में जाती है, इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे। ये कौन सी राजनीति, ये कौन सा ढोंग है? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी करते हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक भी होते हैं, लेकिन आपकी एक पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र में आपके जो मंत्री है तो इफ्तार पार्टी को विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर उनकी भूमिका क्या है हे बताना चाहिए। आणि धर्माच्या आधारावर पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हा पंडित नेहरूंचं म्हणणं होतं की भारताचं मी हिंदू पाकिस्तान होऊ देणार नाही। म्हणजे धर्मांध लोकांच्या हातामध्ये कोणी असतील, हिंदू किंवा मुसलमान, हा देश मी जाऊ देणार नाही। आज दुर्दैवानं हा देश त्याच प्रकारच्या लोकांच्या हातामध्ये गेलेला आहे। बजरंग दल असेल, विश्व हिंदू परिषद असेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल, यांचं स्वतःवरचं नियंत्रण संपलेलं है। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ मुंबई से राहुल पांडे जुड़े हैं। राहुल, सामना के मुखपत्र में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या कुछ कहा गया, और साथ ही साथ अभी हम संजय राउत को भी सुन रहे थे। जिस तरीके से ये पूरी बातें कही गई हैं, जाहिर तौर पर बड़े आरोप हैं, और ऐसे में ये जो आरोप है किस तरीके से देखे जाए राजनीतिक अगर लिहाज से समझना हो तो? जी बिल्कुल पल्लवी, सामना के जरिए मोदी, शाह और केंद्र सरकार पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रविवार के दिन जो सामना का वीकली कॉलम छपता है रोक टोक, जिसे संजय राउत खुद लिखते हैं, उसमें आज संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो है देश जो है विभाजन की दिशा में बढ़ते जा रहा है, और जो स्थिति निर्माण हुई है पिछले 10 सालों में, या फिर जो मौजूदा स्थिति है जैसे कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ना, ये स्थिति जो है 1947 यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे पहले जो स्थिति थी, ठीक वैसी स्थिति फिलहाल पूरे देश में नजर आ रही है। और कुछ ऐसे नेता हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सामना के जरिए निशाना साधा गया है कि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सामना के लेख के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी जमकर निशाना साधा गया है। कहा है कि एक वक्त होता था जब आरएसएस का कंट्रोल होता था अन्य हिंदूवादी संगठन जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे संगठनों पर आरएसएस का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन पिछले अब जो है आरएसएस इन संगठनों से अपना नियंत्रण खोते हुए नजर आ रहा है। आज औरंगजेब की कब्र की बात होती है, लेकिन राज्य में, महाराष्ट्र में, देश में किसान जो है बड़ी पैमाने पर आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिताओं पर कोई बात नहीं करता है। इतना ही नहीं, सामना के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सामना में तारीफ की गई है। उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था कि हम भारत को 2 भागों में बंटने कभी नहीं देंगे, क्योंकि भारत का जो कानून है वो धर्मनिरपेक्षता वाला कानून है। जब जब देश धर्म के आधार पर बटा है तब जो है देश का जो है बंटाधार हुआ है, देश जो है किसी भी लायक अच्छी स्थिति में नहीं रहा। पाकिस्तान का इसमें जो है उदाहरण दिया गया है। फिलहाल इसके अलावा
जो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा जो है तूल पकड़ रहा है, उसको लेकर भी निशाना साधा गया है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को दफन किया गया, फिर ऐसे में औरंगजेब का मुद्दा 400 साल बाद क्यों उठाया जा रहा है? शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है ना कहीं इसके जरिए जो है सामना के जरिए एक बार फिर शिवसेना यूपीटी जो है केंद्र सरकार पर हमलावर हुई है। इसके जवाब में शिवसेना शिंदे गुट की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है कि कहा गया है कि भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, भारत अंतरिक्ष में बिल्कुल उड़ान राहुल, मार रहा बिल्कुल है। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया संजय आपका। और इस वक्त देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो ज्यादा दिखाई पड़ी है। चलिए